हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर एंड वही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कैसे करेंगे, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ भाई। हाँ, तो कर लिया भाई, सब लोगों ने ट्राई कर लिया। तो सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो कैसे करेंगे, ये तो सीरीज़ में लगा हुआ है। तो इसका 4 और 2 क्या हो जाएगा, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। आता है ना, एडिशन आता है ना भाई। 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। हाँ, तो इस दोनों को मैंने मतलब इन दोनों को मिलाकर मैं 6 लिख दिया। एंड नाउ 3 और 6 ओम पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना। पैरेलल में लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर। तो 3 और 6 पैरेलल में लगा हुआ है। और पैरेलल का क्या हमारा रूल था, एक आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर तो 2 है तो इसलिए 1/r1 और R2। और R1 R2 क्या है, 6 प्लस 1/3। और क्या होगा 16, सॉरी 18। और 3 + 6 मतलब 9/18 और 1/2। एंड अगर तुम उसे घुमा दो तो ऊपर उठ जाएगा 2। तो 2 ओम। तो मतलब इन दोनों को जोड़ के आ गया, मतलब जोड़ के नहीं, मतलब पैरेलल में आ गया 2 ओम रजिस्टर। अब देखो एक चीज़, इसको तुम शॉर्टकट में भी कर सकते हो। अगर 2 हो ना, मतलब अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये जब देखो ज़रा कैसे मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सभी को पता होता है। तो मैं सिर्फ पहले दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन दोबारा जब मैं और प्रॉब्लम करूँगा तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर दूँगा, याद रखना सब लोग। हाँ, तो अब इन दोनों को मैं रिप्लेस करके लिख देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस आ गया है कितना भाई, बोलो। सॉरी, इसका आ गया है 2 ओम, इसका आ गया है 2 ओम, और इसका है 4 ओम। और यहाँ पर तो 3 लगा हुआ है, और यहाँ पर 10 है। अब देखो यहाँ पर जो 2 और 4 है वो सीरीज़ में लगा हुआ है। और सीरीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 4 + 2 6, 6 ओम। और यहाँ पे 3 ओम। और यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है हमारा बी, और यहाँ पर 10 ओम लिखा हुआ है। और फिर से 6 और 3, और 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 18/9 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 ओम। तो इसका आ गया हमारा 2 ओम। और नहीं, और नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 2 ओम है। बीच में मतलब ए और बी के मिडल में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 ओम का। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप ये सवाल क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा था, कुछ नहीं था वैसे। आप कर सकते हो, मैंने सिर्फ राफ में दिखाया। आप बस सही से लिख देना कि आप पहले तो समझने के लिए लिख लो, और जब आप खुद से करोगे तब आप इस फॉर्मूले को हमेशा यूज़ करना। क्योंकि अगर 2 होगा, मतलब अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और वैसे कुछ नहीं था, तो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। सो देखो, ये सवाल भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल भी है। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, 2 और 4 सीरीज़ में है तो 6 हो जाएगा। और 3 और 6 पहले भी कर चुके हैं हम। 3 और 6 मिलकर क्या होगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 क्या होगा, 18/9। 2 मतलब इस सब को मिला के क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। और 2 और 2 फिर से पैरेलल पे है, और 2 और 2 पैरेलल पे क्या होगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 मतलब 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 क्या होगा, 4 4 1 ओम। मतलब यहाँ तक 1 ओम आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। मैं फिर से कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 ओम 2 ओम लगा हुआ है, यही तो है। तो और ये 2 2 मिलके फिर से 1 ओम आ जाएगा। तो 1 1 मिलके क्या होगा, 2 ओम। मतलब अल्टीमेटली जो आया है वो क्या आया, 2 ओम। और
यहाँ पे क्या कितने ओम, यहाँ पे भी 2 ओम, और ये पैरेलल में है तो 2 और 2 मिलके फिर से 1 हो जाएगा। 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, तो आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में जो लगा हुआ है रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। बस ख़त्म, सिंपल था। तो ये सवाल आप खुद से ट्राई करो, और मैं ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कर लिया भाई लोग, सब मेरे भाई लोग कर लिया। तो हाँ, तो देखते हैं कैसे होगा। कैसे होगा भाई, वही सिंपल सा है भाई, क्या कुछ नहीं है इसमें भी। सिंपल सा सर्किट है, 2 2 मिलके 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 ओम रहेगा। हाँ दिख रहा है ना, 1 ओम रहेगा, और एक फिर से मिलके 2 हो जाएगा। मतलब इस पूरे सर्किट के रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं सिर्फ 2 ओम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 2 ओम, और फिर से 2 और 2, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, फिर से 1 ओम। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 ओम आएगा, और यहाँ पर 99 ओम, और ए और बी 99 और +1 मिलके सीरीज़ में लगा हुआ, +1 मिलकर 100 ओम। तो आंसर हो जाएगा हमारा 100 ओम। आंसर हो जाएगा क्या, 100 ओम, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखो हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा झोल है, पता है ना, झोल। तो देखो भाई, ये जो सर्किट है, थोड़ा ध्यान रखना ऐसे सर्किट पे, क्योंकि देखो यहाँ पर सर्किट शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब यहाँ पर, मतलब इस तार पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, और ये शॉर्टेड है, मतलब इसको डायरेक्ट लगा हुआ है 2 छोर से, और फिर यहाँ पे भी शॉर्टेड है। तो आंसर क्या होगा, 4 ओम। जिन्होंने भी आंसर निकालने हैं 4 ओम, आप गलत हो। आंसर पता है क्या होगा, आंसर होगा 1 ओम। देखो कैसे, अगर आपने ऐसे किया कि 2 और 2, मतलब 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और 2 और 2 यहाँ पर तो 0 है, तो इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर 1 और 1 मिलकर कितना, 2, और 2 2 मिलकर फिर से 1, 2 2 मिलके 1 हो जाएगा, और 1 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 + 2 + 1 मिलके 4। ऐसे करने से होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ पे जो शॉर्टेड है, अगर एक चीज़ याद रखना, करंट करंट जो है हमारा, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट, या फिर कह सकते हो आसान से रोड में मतलब ट्रेवल करेगा। करंट करंट क्या करेगा, आसान रोड में ट्रेवल करेगा। और देखो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे 2 छोर पे शॉर्टेड है, तो करंट यहाँ से भी नहीं जाना चाहेगा और यहाँ से भी नहीं जाना चाहेगा। ऐसे क्यों, देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ। करंट सोचेगा वाह, यहाँ से तो आसान सा रास्ता है, तो वो ये आसान से रास्ते से जाएगा। और देखो करंट जब यहाँ से, मतलब यहाँ से आएगा, और यहाँ से भी कौन से रास्ते पे जाएगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर से जाएगा या फिर यहाँ पर से जाएगा। करंट ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा, क्योंकि करंट कैसा है, करंट हमारी तरह लेज़ी है, इसीलिए करंट आसान रास्ता पकड़ के ट्रैवल करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो उसे इसको पार करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा मेरे ऊपर, क्यों, मैंने बोल दिया और तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाता है, प्रूफ करके दिखाओ कि करंट यहाँ से ही जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। कैसे करूँगा प्रूफ में, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, कुछ सोचा आपने कैसे प्रूफ कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस का वो पैरेलल का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, आर इक्विवेलेंट, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अच्छा ये तो, अच्छा ये दोनों मिलकर तो 2 हो जाएगा ना, कोई डाउट तो इसमें तो नहीं है। तो 2 प्लस इसमें 0 है, 1/0 प्लस इसमें भी 2 है। अब देखो 1/0 क्या होता है, पता है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा यार, सॉरी सॉरी सॉरी,
हाँ तो अब शायद दिख रहा है। अब दिख रहा है। तो देखो 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा, 1/0, 1/0 होगा इन्फिनिटी। तो अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी प्लस करो और या फिर माइनस करो तो वो इन्फिनिटी रहता है। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आया, इन्फिनिटी आया। तो अगर 1/r इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आया तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं भाई, बोलो यार। कैसे, अगर यहाँ से हम मैं 1/∞ को नीचे लाता हूँ तो क्या होता है, 1/∞ = 0 समझने के लिए। तो 1/∞ क्या होगा, 0, मतलब इस सब का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, मतलब यहाँ पर कोई भी तार ही नहीं लगा हुआ है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे भी है, लगाओ यहाँ पे 1/0 होगा, 1/0 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी के साथ तुम कुछ भी ऐड करोगे तो वो भी इन्फिनिटी ही होगा। 1/∞ को मतलब 1/r को जब तुम घुमाओगे तो इन्फिनिटी को जब ऊपर, मतलब इन्फिनिटी के नीचे क्या है, बोलो नीचे क्या है। एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो इन्फिनिटी को भी ऊपर कर नीचे, मतलब इन्फिनिटी को नीचे ना माना पड़ेगा। तो 1/∞ क्या होगा, 0। अब क्लियर हो गया बात सब कुछ। सवाल पे जाते हैं, नेक्स्ट सवाल बहुत ही धांसू सवाल है, धांसू। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को कौन कर पाता है। तो इस सवाल को करने की कोशिश करो, ट्राई मारो, ट्राई मारो भाई, ट्राई करो। हाँ तो कर लिया, तो अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, इसको कैसे करेंगे सोचो ज़रा। यहाँ पे तो सर्किट शॉर्टेड लग रहा है। देखो सर्किट शॉर्टेड का मतलब क्या है, सर्किट शॉर्टेड का मतलब यहाँ पर कोई तार ही नहीं लगा हुआ है, मैंने बोला था पहले भी, मतलब कोई तार नहीं, मतलब अगर इस जगह का पोटेंशियल, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है मान लेते हैं वी है, और इसका पोटेंशियल कितना है मान लेते हैं वी बी। वी और वी बी कुछ भी हो सकता है, वी बी 0 भी हो सकता है और वी ए कुछ भी हो सकता है। तो इसका पोटेंशियल वी ए और इसका पोटेंशियल वी बी। और देखो इस वी ए से वी ए यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया और यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, इस जगह पे वी ए, इस जगह पे कितना है वी ए, इस जगह पे कितना है वी ए, तो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल वी ए। और देखो सेम केस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे वी बी और यहाँ पे भी वी बी, यहाँ पे भी वी बी, यहाँ पे भी क्या होगा वी बी और यहाँ पे भी क्या होगा वी बी। हमें सिर्फ इस एंड को ध्यान में रखना है, यहाँ पर वी बी होगा और यहाँ पे वी ए होगा। तो देखो और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे तो वी ए होगा, तो वी ए वी बी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब फिर से देखो वी ए और वी बी में और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी देखो वी ए और वी बी में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले वी ए लिख लेते हैं और वी बी लिख लेते हैं। अब देखो कितने सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है वी ए और वी बी के बीच में, वी ए और वी बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना है वो 3 ओम का, और फिर से वी ए और वी बी के बीच में मतलब 3 ओम का रेजिस्टेंस कितना, फिर से 3, और फिर से वी और वी बी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। अरे वाह यार, ये तो पैरेलल सर्किट हो गया। अब तो आसान है, अब तो कुछ नहीं करना है। और इसको इसको क्या ऐसे करोगे 1/3 + 1/3 = 1/r इक्वल, अरे ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम। पता है एक फॉर्मूला लिखा था पहले वाले पिछले वाले वीडियो में, क्या लिखा था, आर इक्व पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट = r/n, और कैसे होता है वो भी हमने डिराइव किया था। तो r/n तो सिंपल है, तो क्या होगा, हर एक का मतलब रेजिस्टेंस कितना है, हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 3 है, और कितने हैं 1 2 3, 3/3 = 1 ओम, मतलब इस सब का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इस सब का आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 ओम। ख़त्म सवाल। लेकिन दिखने में तो बहुत ही धांसू लग रहा था, लेकिन जब मतलब इसको सिंप्लीफाई किए हम तब तो कुछ नहीं, सिर्फ एक मतलब सिंपल सा था, ये लल्लू सा था भाई, लल्लू सा, ये तो बच्चे बच्चे कर सकते हैं। हाँ तो हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। तो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे सोचो ज़रा, और ये भी सिंपल है पिछले वाले सवाल की तरह। इसका छोर पे क्या लिखा है वी, मतलब इसका रेजिस्ट मतलब इसका सॉरी पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी, सेम टू सेम पिछले वाले सवाल की तरह भाई, खुद से कर लेना ठीक है ना, वीडियो पॉज करके कर लेना।
तो वी बी है तो यहाँ पे भी वी बी होगा, तो यहाँ पे भी वी बी होगा और यहाँ पे भी वी बी होगा और इसमें क्या होगा वी ए। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, इसको क्या मानेंगे, वी बी मानेंगे या फिर वी ए मानेंगे, क्योंकि वी और वी बी में तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे भाई, अरे मैं कहता हूँ मान लो एक कुछ भी है, मान लो इसको एक्स मान लो, चलो तो वी ए से एक्स, ठीक है। और जितने पॉइंट है ना, मतलब जितने सारे वोल्टेज तुमने माना है उन सबको एक एक मतलब सिंप्लीफाई करके लिख लो तुम। इसको इसका पोटेंशियल कितना है वी एक्स, इसका पोटेंशियल कितना है वी एक्स, ठीक है ना, दिख रहा है वीडियो में भी, हाँ दिख रहा है। तो इसका पोटेंशियल कितना है वी एक्स, तो वी ए से सॉरी वी ए से गया वी एक्स तक और वी एक्स से वी बी तक, वी बी तक, वी बी तक, मतलब वी एक्स से तो सिर्फ वी बी तक ही गया और वी एस से वी एक्स तक सिर्फ एक है वो आर का, और वी एक्स से वी बी तक है तीन, एक दो तीन, एक दो और हमारे तीन। मैं बहुत गंदा ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना। तो अब तो सिंपल, अब तो क्या करना है, आप सबका रेजिस्टेंस आर है, आर है। तो अब इसका अगर आर है तो आर बाई थ्री, हमने सीखा था आर बाई थ्री होगा क्योंकि तीनों ही आर है। और यहाँ पर एक और आर है तो आर प्लस आर बाई थ्री, क्योंकि सीरीज़ में लगा हुआ, इस सब को हटा के मैं लिख सकता हूँ सिर्फ आर बाई थ्री, ठीक है ना। और आर प्लस आर बाई थ्री क्या होगा, थ्री प्लस आर इक्वल थ्री आर प्लस आर क्या होगा, फोर आर बाई थ्री ओम। बस ख़त्म, सिंपल सा सवाल था। तो हम एक और सवाल देखेंगे अभी, इंटरेस्टिंग सा। खुद से ट्राई करो भाई, इसको तो ज़रूर ट्राई मारना, वीडियो पॉज करके एकदम ज़रूर ट्राई करना, एकदम सेम टू सेम है पिछले सवाल की तरह। बिना ट्राई के वीडियो मत देखना, भी अभी पूरा पॉज करके ट्राई करो। एक बार नहीं होता तो दो बार ट्राई करो, फिर भी नहीं होता तब देख लो। हाँ तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 1 2 3। तो कैसे करेंगे, सेम सवाल है। और एक बात मैं बताना भूल गया, मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ओहम पता है सबको, इसलिए मैं जस्ट नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका कितना होगा, यहाँ पे वी ए होगा, यहाँ पे वी बी होगा, मैं एक दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, वी बी होगा, सॉरी वी ए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा वी बी। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी वी बी होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा हुआ, वी बी होगा। और इस सिंबल का मतलब क्या है पता है ना, मतलब इस तार का और इस तार का बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब इन दोनों तार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको मतलब जंप करके चला गया। तो वी ए वी सब लोग लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। तो अब देखो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वी ए, 2 पॉइंट बना लिया, वी बी और वी ए और वी बी के बीच में पहले कितना है, आर प्लस आर प्लस आर एक साथ लिख लेते हैं ना, सीरीज़ में है तो 2 आर। और फिर से और कितने कितने जगह पे वी मतलब वी और वी बी लिखा हुआ है। और एक मैंने गलती की, सॉरी यहाँ पे वी ए होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वी ए तो यहाँ पर वी ए होगा। तो वी ए वी बी के बीच में फिर से 2, मतलब आर प्लस आर 2 आर। और फिर से ए छोर हो गया कंप्लीट, ए छोर हो गया कंप्लीट। अभी ए छोर बचा है, ए छोर में क्या है, या फिर से वी और वी बी के बीच में, फिर से वी और वी बी के बीच में कितना है, 2 आर, आर प्लस आर 2 आर। और एक बचा हुआ, तो अब ए भी हो गया है, अब बचा है सिर्फ ए वाला। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वी और वी बी के बीच में 2 आर है, बस 2 आर। इसको क्या हम 1/2 आर करके लिखेंगे, नहीं हम इतने बुर्बक तो नहीं है अभी हम चालाक बन गए हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, अगर सब सेम टू सेम है तो एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 4, मतलब R/2, मतलब इक्विवेलेंट कितना है इसका, R/2। देखा कितना आसान सा प्रॉब्लम है, कितना आसान सा प्रॉब्लम था ना। हाँ तो सही है। तो अब हम कुछ और देखेंगे, एक होमवर्क सवाल लिख लो। आपको मैं होमवर्क में एक अंडा दूंगा, अंडा क्या दूंगा, अंडा। तो ये देखो, ये हमारा प्यारा सा अंडा है और इस अंडे के अंदर फंडा है, फंडा नहीं है रजिस्टर है भाई, आर। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और इसका ए है इस छोर का, यहाँ पे बी छोर है, और हमारा यहाँ से एक लगा हुआ है तार, यहाँ से एक तार लगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देना, इसको आर दे देना और इसको भी आर दे देना, और इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। दिख रहा है सब कुछ कैमरे में, हाँ सब कुछ दिख रहा है।
तो इस अंडे का रेजिस्टेंस निकालो, अंडे का फंडा निकालो। ठीक है, ये हमारा होमवर्क सवाल है, कर लोगे आप नेक्स्ट वीडियो में। अरे इसका सवाल नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? ये तो अच्छा है। फिर भी मैं एक दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये बी है, मतलब यहाँ पर वी बी है, वी बी वी बी वी बी वी बी वी बी, यहाँ पर भी वी बी है, यहाँ पे भी वी बी है, यहाँ पे देखो वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए, यहाँ पे भी वी ए, यहाँ पे भी वी ए। अब देखो वी ए और वी बी के बीच में एक, वी ए और वी बी के बीच में दो वी, अच्छा यहाँ पे दोनों वी, यहाँ पे कुछ नहीं है, वी ए और यहाँ पे तो वी ए और वी बी के बीच में और एक। तो कितने सारे रेजिस्टेंस है वी ए और वी बी के बीच में? 1 2 3 4 5। और 5 कितने में, मतलब किस सीरीज, किस कैसे लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। मतलब आंसर क्या होगा? R/5। सिंपल है भाई लोग, सिंपल है भाई। सो हो गया होगा आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे, ईस्टर्न वीज वगैरह सब कुछ देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल दी बेस्ट।